मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं आर के टेक्नो टीएस को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान। दोस्तों, मैं आज आपको मोटिवेशनल क्लास में यह बताने के लिए आया हूं कि अंधविश्वास पर कभी विश्वास मत कीजिए और अंधविश्वासी कभी मत बनिए। तो इसी विषय में बताऊंगा। आप यदि हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी शेयर करें। दोस्तों, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग इस प्रकार से अंधविश्वासी होते हैं कि सड़क पर यदि बिल्ली जा रही है, वह क्रॉस कर दिया तो वे घर को लौट आते हैं। कुछ लोग छींक देते हैं तो वे बाहर नहीं जाते हैं। किसी भी प्रकार की इस प्रकार से लोग यह मानते हैं कि पूर्व दिशा नहीं जाना चाहिए, उत्तर दिशा नहीं जाना चाहिए। यह सब चीज़ें, यह सभी बातें भारत में ही होती हैं और भारत के ही लोग इस प्रकार से हैं और भारत के ही लोग विश्व में इस प्रकार से अंधविश्वास को फैलाते जाते हैं। और बहुत सारे हमने देखा कि कुछ लोगों को अपने रूम में यूट्यूबर्स को, जो इंग्लैंड से थे और कुछ अमेरिका से थे, वह अपने पीछे एक कैक्टस का पौधा लगाकर रखते हैं और उन्हें ऐसा होता है कि किसी की नज़र उन्हें नहीं लगे। वास्तव में नज़र गुज़र ये सब डायन कर्म और ये सब अंधविश्वास के जो चक्कर हैं, इसमें आप जितना भी फंसेंगे उसमें आप फंसते चले जाएंगे। कल हमारे एक बड़े भाई थे, कोई बाहर से आए हुए थे, कोई कुछ प्रोफेसर, तो उन्हें यह होता है कि हम जो कुछ कहते हैं लोग उसे माने, लेकिन वे दूसरों का नहीं मानते। दूसरी बात होती है कि वे चूंकि हमारे घर पर आए थे और उन्होंने सोचा कि हम इसे जो कहेंगे और वह यह मानेगा। होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई किसी का गुरु है तो वह गुरु है। आपकी श्रद्धा उस गुरु पे यदि है तो आप उसे मान सकते हैं, और यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो कोई आपको प्रेशर नहीं कर सकता। किसके आगे आपको झुकना है, किसके आगे नहीं झुकना है, यह आपको स्वयं तय करना है। मान लीजिए आप झुककर आप कितना रह सकते हैं घर में, सबके आगे यदि आप झुकते ही रहेंगे तो आपकी तो वृद्धि रुक जाएगी। आप तो कमर तक से झुके ही चले जाएंगे और कभी भी आपकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको जिस पर श्रद्धा नहीं हो उस पर आप श्रद्धा नहीं करें। यदि आप प्रणाम नहीं करें, उनसे अलग से रहें, किसी का अपमान नहीं करें, सम्मान के साथ रहें। तो कल उन्होंने, उनके जो गुरु हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रणाम कर, जबकि मैं वहाँ था नहीं और मुझे बहुत दबाव देकर वह कह रहे थे। और मैं चूँकि प्रणाम करता था पहले, लेकिन बाद में जब उनके साथ मेरा कुछ इस प्रकार से हुआ तो मैं प्रणाम करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि घर में वे फूट डालते हैं। तो मुझे यह लगा। अब मान लीजिए कि हमारे पिता यदि श्रद्धा करते हैं तो उनका अपना ज्ञान है, हमारे भाई यदि श्रद्धा करते हैं उनका अपना ज्ञान है, हमारा अपना ज्ञान है। हमारे लिए वे सूट नहीं करते तो हम नहीं करते, इसमें कोई वह नहीं कर सकता है। तो कल उन्होंने क्या किया कि हमें बार बार या प्रेशराइज किया कि तुम प्रणाम क्यों नहीं करते हो, और बहुत डांट कर जो है सो हमें बोलने लगे। हमें एक बात समझ में नहीं आई। हमने कहा कि आपके गुरु हैं, आप कम से कम मेरा सम्मान नहीं कर सकते तो अपने गुरु का तो सम्मान करें। उनके मन में यह भाव क्यों लाते हैं कि कोई उन्हें प्रणाम नहीं करता, जबकि अभी तक तो हमने यह सोचा भी नहीं, और यह आप उन्हें दिखा रहे हैं कि यह प्रणाम नहीं करता है। प्रणाम नहीं करता है, उससे कुछ होना जाना नहीं है, यह हमारा संस्कार है और श्रद्धा से संस्कार जुड़ा हुआ है। यदि हमारी श्रद्धा किसी व्यक्ति के प्रति है, ऐसा नहीं है कि हम उनका अपमान करने के लिए कहीं पर या कभी कभी किसी प्रकार से इस प्रकार की बात करते हैं, कभी हमने नहीं किया। और जो धार्मिक भावनाएं हैं, आपकी उच्चता कितनी है, आप कितना जानते हैं, जानकारी है, क्या आप करते हैं, उससे आपका आध्यात्म बनता है। आध्यात्मिक पुरुष वही हो सकता है जो हर विषय में उसे लगे कि ज्ञान है और ज्ञान को उसने अर्जन किया है। किसी का अपमान जो नहीं करे,
वह ज्ञानी है। और किसका सम्मान करना चाहिए, तो पात्रता और अधिकारी, यह दो संस्कृत में यह शब्द आते हैं कि कौन सदपात्र है। तो जो सदपात्र है उसे आप दान दें, जो सदपात्र नहीं है उसे आप दान नहीं दें। फिर है कि जो आपका सम्मान करें आप उनका सम्मान करें, जो आपका सम्मान नहीं करें उनका सम्मान नहीं करें। तो हमारी नज़र, हमारी जो दृष्टि है उस हिसाब से, तो मैंने उन्हें कहा कि आप यदि मेरा सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने गुरु का सम्मान करना सीखिए। उनके बात में उनके पास यह नहीं दिखाएं कि कोई उन्हें प्रणाम नहीं करता। तो इससे क्या है कि एक छोटे होने का भाव उनके मन में यह आता है, किसी के प्रति दुर्भाव आता है, यह आप उनके मन में डाल रहे हैं। तो यह नहीं डालना चाहिए, आप अपने गुरु का सम्मान करें, यह मेरा कहना था उनको। और आप यह नहीं दिखाएं कोई व्यक्ति उन्हें प्रणाम नहीं कर सकता। हर व्यक्ति दुनिया में जो है सो प्रणाम हर आदमी को नहीं करता है, क्योंकि वह पहचानता नहीं है, जानता नहीं है। और कोई कोई ऐसा होता है कि जिनसे उनके संस्कार मतभेद रहते हैं तो वह भी नहीं करता है। इसका ये जरूरी तो नहीं है कि हर जगह आप हाथ जोड़ते चलें, झुकना जो है। तो ये है कि आप मान लीजिए कि वे गुरु हैं, तो पहले हमें इस प्रकार से डराया गया कि आदमी की मृत्यु आ जाती है, मंत्र का यह होता है। मंत्र जो है श्रद्धा से मंत्र होता है। जिस गुरु ने आपको मंत्र दिया उसके बाद गुरु भेद में उत्पन्न हो गया तो वह गुरु नहीं होता है। तो गुरु वही है जिसने आपको सत्पात्र देखकर आपको मंत्र दिया और आपको सम्मान करना सिखाया, आपने उनका सम्मान किया। और गुरु ही यदि आपको हर जगह पर अपमानित करने लगे किसी न किसी प्रकार से, जो पॉलिटिक्स समाज में चलती रहती है उस आधार पे, तो उसके बाद यह हुआ कि यह डरकर जो है, तो चूंकि आध्यात्मिक रूप से चूंकि मैं योग आदि से मैं जुड़ा हुआ बचपन से ही हूँ, लगभग 7वीं 8वीं से ही मैं योग वगैरह कर रहा था और करता था। और आध्यात्मिक ऐसा नहीं है कि उनके ही संसर्ग में मैं आध्यात्मिक, ऐसा नहीं हुआ, बहुत बाद में हमसे जुड़े। उनसे पहले लगभग हमारे 13 गुरु हो चुके थे। और जो सभी धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र से आए हमारे जीवन में, तो उनसे बहुत बड़े बड़े गुरु हमारे संसर्ग में आए, जिनके संसर्ग में मैं रहा। इसीलिए मैं जानता था कि आध्यात्म क्या कर सकता है, आध्यात्म क्या नहीं कर सकता, गुरु क्या कर सकता है, गुरु क्या नहीं कर सकता है। और मृत्यु से भयभीत, तो मृत्यु से भयभीत वही हो सकता है जिन्हें मृत्यु को जानता नहीं। और मृत्यु से, ऐसी मृत्यु से मैं कई बार बच के निकला हूँ, कई बार लगा कि मृत्यु हो जाएगी, ऑपरेशन हुआ और उससे मैं निकल के मैं बाहर आया। तो मैं डर नहीं सकता, डराने का बहुत प्रयास किया गया, तो डरता तो मैं तोप के सामने भी नहीं। तो यह जो है सो आपके पास इतना सामर्थ्य होना चाहिए। तो उन्हें मैंने सिखाया कि हो सकता है कि हमारा यह आपको लगे कि अहंकार है, लेकिन यह अहंकार नहीं है, यह एक अंधविश्वास को काटने का तरीका है। आप अंधविश्वास में इतने नहीं फंसे। आध्यात्मिक आप तब भी हैं जब आपका कोई साथ देता है या नहीं भी देता है। किसी भी मार्ग में हो सकता है, पूजा पद्धति में भी ऐसा होता है कि कोई आपकी पूजा पद्धति को लाइक करता है, कोई नहीं करता है। आपने जो सीखा है हो सकता है कि आप उसमें निष्णात हो, आप जानते हो, तो आप वह कार्य कर सकते हैं। तो उन्हें जब हमने कहा कि इतनी समझदारी आपको होनी चाहिए, आप हमसे बड़े हैं, अपने गुरु का सम्मान करना सीखिए। उनके सामने में यह नहीं बताइए कि उन्हें कोई प्रणाम नहीं करता है, तो उससे क्या है भाई। कोई हर आदमी किसी को प्रणाम नहीं कर सकता है, करता भी नहीं है। हम जानते नहीं हैं, हम पहचानते नहीं, बहुत सारे लोग आते जाते, उनके सामने मैं जाता ही नहीं। तो मैं उनको कभी इस प्रकार का मैं भाव नहीं दिखाता हूँ कि उन्हें मैं प्रणाम नहीं करता, और अपमान भी मैं नहीं करता हूँ। लोगों को लगता होगा, लगता है तो वह उनकी कमी है, हमारी कमजोरी नहीं। यदि कोई व्यक्ति आपको इस प्रकार से कहे गुरु आत्मा, आपकी आत्मा ही सर्वोपरि है, आप ही जो हैं सो गुरु हैं। और गुरु होने का यदि कोई इस प्रकार से महत्व दिलाता है और दिखाता है तो आप उसे गुरु मानते हैं। और गुरु ही यदि गुरु का कर्म नहीं करे तो आप उस गुरु कैसे मानेंगे। तो गुरु को गुरुता अपनी दिखानी होती है, गुरु का कर्म करना होता है, अपने संस्कार में जो कमी होती है उसे दूर करना पड़ता है। उसके लिए त्याग, तपस्या, मनुष्य को समझना, मानवता, आध्यात्मिकता, ये सभी का जब संगम होता है तब कोई व्यक्ति गुरु बनता है। गुरु वह नहीं है कि क्षणिक बात में क्रोध में आ गए, गुरु वह नहीं है कि
क्षणिक बात में आप राजनीति से आपको धन लेना है, कुछ लेना है, तो उससे आप कर्म को बदलने लगे, यह नहीं है, वह गुरु नहीं होता है। दूसरा है कि कर्म के मार्ग पे, श्रद्ध मार्ग पे चलते हुए यदि किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो वह भी सत्य है। मृत्यु हो गई तो हो गई, क्या हुआ? यदि इसीलिए इसे आध्यात्म के मार्ग को महापुरुषार्थ कहा जाता है, यह पुरुषार्थ है इसमें। तो यह जो पुरुषार्थ का भाव है वह आपके भीतर होना चाहिए, पुरुषार्थी बनिए। तो पुरुषार्थी आप बन सकते हैं। अंधविश्वास जो भारत के भीतर में चलता है, आधा गिलास पूरा गिलास, ये सभी जो वहम है, वहम मत पालिए कि बिल्ली ने लांग दिया, कौवे ने आके कांव कांव कर दिया तो कोई आने वाला है। आज दक्षिण नहीं जाना है, आज यह सूल है और यह दिवस है, यह नहीं है, और यह अध्यात्म भी नहीं कहता। यह मानव के द्वारा बनाया हुआ है। किसी के पास यह हुआ कि मान लीजिए कि दशहरे के समय में, होली के समय में उसके घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है सो होली मनाना ही बंद कर देते हैं। यह जो वजह है, यह नहीं है कि वह आपके साथ जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु कभी भी कहीं भी किसी का भी हो सकता है। तो उससे यह नहीं है कि वह विश्वास जुड़ा हुआ हो, अंधविश्वास में आप पड़ जाएं कि यह जीवन में। अब आपको परीक्षा देने जाना है और आपको कोई जा रहे हैं, निकल गए और कोई छींक दिया और आपको 10 मिनट बाद परीक्षा होना है। 10 मिनट तक आप अपने घर में बैठ गए और आपको 10 मिनट वहाँ से जाने में आपको लगता है परीक्षा के केंद्र पर, तो आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाए तो 10 मिनट आपका जो है या 15 मिनट आपका छूटेगा पेपर में। इसकी भरपाई कौन करेगा? यह अंधविश्वास के कारण से हुआ। फिर है कि जो भी कर्म करना है, यदि कहीं मान लीजिए कि माहौल खराब है, कहीं दंगा की स्थिति है, वहाँ हम नहीं जाते हैं, वहाँ सोच समझकर हमें कर्म करना है कि उस स्थान पे हमें नहीं जाना है। किसी स्थान पे जातीय दंगा है, धार्मिक दंगा है, जो कि भारत में बहुत जगहों पर होता रहता है, तो उसके लिए तो आपको अखबार और टीवी न्यूज़ से आपको देखना पड़ेगा, तो उस स्थान पर आप नहीं जाएं। तभी आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, कहीं आगजनी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो तभी आप रुक जाएं। तो यह अंधविश्वास से जुड़ा हुआ नहीं है, वह तो आपका जो तार्किक विवेक है, जो प्रज्ञा की जो बुद्धि है, प्रत्युत्पन्न मतित्व है, उसके कारण से आप वह जान सकते हैं कहाँ हमें जाना है, कहाँ नहीं जाना है। यह विद्या आपके पास होना चाहिए। अंधविश्वास में हमेशा नहीं पड़ना चाहिए। अब मान लीजिए कि बिल्ली है, बिल्ली ने लांग दिया और कोई सर पकड़ कर बैठ कर, ले बिल्ली लांग दिया, अब हम उधर कैसे जाएं? लेकिन आपका कार्य छूट जाता है कई बार। अब मान लीजिए कि आपको जाने, उस सब पे आपको ध्यान नहीं। जो कर्म करना है, कर्म के आगे में कोई भी अंधविश्वास नहीं। जो कर्म करना है, सत्कर्म करना है। बार बार यह जीवन आपको पुनर्जीवन नहीं मिलता है। जो जीवन है इसी बार आपको करना होता है और करके आपको आगे बढ़ जाना है। यह जीवन मान लीजिए कि 50 साल का दिया हो, 60 साल का दिया हो, 80 साल का दिया हो, 100 साल का दिया हो, हमें जितना भी जीवन मिला है उसी जीवन में हमें सारे कर्म करने, अपने कर्मों को आगे बढ़ाना है। हमें जो कर्म करने के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं, तो जो अंधविश्वास की जो बातें हैं, टोना टोटका वगैरह, ये सब जो है सो अंधविश्वास है। मनुष्य के पास समय ही समय है, उसे कोई कर्म करने के लिए नहीं मिलता है तो यह है। कोई जा रहा है तो उसे कोई अपशब्द कह देना, वह जा रहा है तो यह जेलस का नेचर परिवार में भी इस प्रकार से चलते रहते हैं। वह जेलस करते, एक दूसरे से द्वेष रखते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि किसी का बेटा इंजीनियर बन जाए, किसी का बेटा कलेक्टर बन जाए, तो वह कहीं जा रहा है, कहीं पे टोक दिया कोई, अब वह उसे अपने कर्म करने पे जाने दो। कोई अपशब्द क्यों बोलते हो, कहीं भी कुछ क्रोध करके। अब कोई लोग, हमने समाज में इस प्रकार के लोगों को देखा है कि वह आधे समय में तो झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं और कहाँ पर किसी कहाँ पर फंसा देंगे कोई कहने में नहीं। कुछ आपको आपके बच्चे को कह देंगे, अपने बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोचेंगे। तो इस प्रकार से सामाजिक एक व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था से आपको निकलना पड़ता है। अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। मान लीजिए कि आप, बहुत कहा जाता है कि गुरु नहीं है गुरु, तो गुरु की बिल्कुल आवश्यकता है, गुरु को आप मानिए, लेकिन सदगुरु को मानिए। जो सदगुरु हो, सदगुरु जो आपको ज्ञान दे सकता है, जिसमें क्रोध नहीं है, अहंकार नहीं है, जो द्वेष नहीं फैलाता है, एक दूसरे में
टूट नहीं करवाता है, फूट नहीं करवाता है, आपको सद ज्ञान देता है। जो सदगुरु होगा वही सदज्ञान पर ले जाएगा। तो गुरु के भी आप इसमें अंधविश्वास में आप अलग हो जाइए। दूसरा है कर्म, सदकर्म जो करने हैं, उस कर्म में कोई भी बाधा बन जाए तो आप उस बाधा को नहीं आने देंगे अपने बुद्धि में, विवेक में। तो उस कर्म को आपको करना ही करना है। इसी को भगवद मार्ग कहते हैं। भगवद मार्ग में कोई भी बाधा आ जाए उसे आप आने नहीं दें, उसे स्वीकार नहीं करें। स्वीकार नहीं करेंगे तो आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब मान लीजिए कुछ भी दृष्टि, मान लीजिए कोई आपके आगे में आधा लोटा पानी रख देता है, आधा गिलास पानी रख देता है, और आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको लगता है इस प्रकार से दही खा लो। बहुत लोगों को दही सूट नहीं करता है। तो मान लीजिए बहुत लोग यात्रा को पवित्र करने के लिए यह चला है, लेकिन दही खाकर नहीं। बहुत बच्चों को हम देखते हैं दही खाकर नहीं गए, इसीलिए हमारे 2 प्रश्न छूट गए। ऐसा नहीं होता है। प्रश्न का आपने अभ्यास सही से नहीं किया, बुद्धि आपकी संतुलित थी नहीं, इसीलिए आपको प्रश्न पत्र आपको छूट गए। गति आपकी लिखने की थी नहीं, तो वह उस कारण से छूटता है। नंबर बहुत सारे लोगों को नहीं आते हैं, उसके कई कारण होते हैं। यही सब कारण है। अंधविश्वास में अपने जीवन को मत लगाइए। जहाँ पर भी बहुत सारी बातें होते रहती हैं, बहुत लोगों को देखते हैं कि बेकार की बातों में यह भूत पिशाच यह वह, ये जो है सो वहाँ पर गए थे, वहाँ भूत की छाया लग रही है, वहाँ यह लग रहा है। अरे भाई, जहाँ भूत है रहने दो उसे अपनी जगह पर। जहाँ प्रेत है वह उसे अपने जगह पर रखने दो। जहाँ पर ईश्वर के रहने का स्थान है उसे रहने दो। तुम्हें अपने कर्म भूत से क्या मतलब है? तुम्हें तो अपने कर्म को करना है। जहाँ पर तुम्हें सदकर्म को, एक बार आचार्य श्री राम शर्मा जी को कहीं पर अपना यज्ञ करना था, किसी मकान में गए तो वहाँ पर कह रहे थे कि वह 12 भूत है, और वे 12 भूत उन्हें कह रहे थे कि इस स्थान पर तुम्हें हम सदकर्म नहीं करने देंगे, हवन नहीं करने देंगे, यज्ञ नहीं करने देंगे। तो उस स्थान पर उन्होंने जब जिद ठान ली कि हम या तो भूत रहेगा या हम रहेंगे, तो भूत को उन्होंने भगा दिया। यदि भूत है भी तो उसे भगा दिया। यदि मान लीजिए अंधविश्वास किसी को हो जाए कि वहाँ पर भूत है करते करते, तो उन्हें लगेगा कि है ही। यदि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ क्रिया इस प्रकार से, तो यदि आप मानते हैं तो वह आपको लगेगा ही कि ऐसा होता है। कोई छींक दिया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी को तैयार होकर जाते हुए देखते हुए उसके घर में भी ऐसे लोग रहते हैं। और ऐसा है कि यदि 2-3 गोतनी है तो वह अपने चाहते हैं कि भैंसुर हमारा सफल नहीं हो, या कोई जो है सो उसके छोटे देवर हैं वह सफल नहीं हो, इस प्रकार से तो वह जाने लगते हैं तो छींकने लगते हैं। इस प्रकार का जेलस का जो है समाज में एक व्यवस्था जो बनी है, उसे दुत्कारना बहुत आवश्यक। तो अंधविश्वासी नहीं बनिए, विश्वास के साथ अपने सदकर्म पे लगे, सदगुरु को मानिए। जो सम्मान दे उस व्यक्ति का सम्मान करें, जो अपमान दें उसे आप अपने किनारे करके अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। यही जीवन में आप अपना लक्ष्य रखिए और अंधविश्वासी कभी मत बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे RK TS टोटल सॉल्यूशन मोटिवेशनल स्पीच। अंधविश्वासी मत बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।